नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर मेरा एक भी शब्द गलत हुआ तो मैं आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। आज शाम के 26 के बाद आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, बधाई हो। आप सभी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अब आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लग जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, नहीं तो ये मौका हाथ से चला गया तो फिर जीवन भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बालाजी और माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वो सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा और आपके पूरे परिवार को भी प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, और जब उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता है तो दिल बहुत उदास हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खाना पीना छोड़ देता है, भूख प्यास गायब हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा उस समय भगवान शांत नहीं रहते। भगवान आपके लिए ही कार्य करते हैं। दोस्तों, आप जैसे कर्म करते हैं, भगवान उस फल को देने की तैयारी में लगे होते हैं। और पिछले समय में आप सभी के जीवन काल में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे ये मत समझिए कि आप पूरी तरह से टूट गए। अभी भी आप सब वही हैं जो इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि अब कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और बालाजी महाराज दोनों आप सभी के जीवन काल में मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बात हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर आप यही बोलेंगे, गुरुजी हमने तो ये बात अपने जीवन में भी नहीं सोची थी कि ऐसी घटना हमारे जीवन में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम के 26 के बाद आप सभी की कुंडली में बड़ा महापरिवर्तन हो रहा है और इन्हीं कारणों से हमें ये संकेत प्राप्त हो रहा है। हमारा वो काम नहीं बन रहा है और आप चाहे जिस ग्रह के बुरे प्रभाव से ग्रसित हैं, परेशान हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, वो ग्रह आपका साथ भी देने लगेगा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जो है वो सारे ग्रहों को बैलेंस कर देता है और फिर आप अपने जीवन में सुख चैन के जीवन जीते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करें तो ध्यान रखें कि भूल कर भी काले कपड़े का प्रयोग ना करें। साथ साथ आपको चाहिए कि पूर्व दिशा में ही बैठकर पाठ करें। ऐसा करके देखिए जीवन बदल जाएगा। और भी उपाय आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। आज के दिन जिसका चंद्रमा खराब है, जिसका चंद्रमा खराब है वो भी बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान होता है, अस्वस्थ हो जाता है, मेंटल स्थिति खराब होती है, तो कच्चे दूध से अर्घ दीजिए। आपको बता दे बहुत फायदा होगा। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करें। मतलब ये समझ लीजिए कि आज के दिन किसी न किसी देवी देवता की विशेष रूप से पूजा अर्चना और घर में कुल देवी देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जिस घर में हवन होगा आज के दिन वो नोट कर लीजिए। उस घर के नेगेटिव ऊर्जा एकदम ऐसे दूर भागेगा कि फिर वो घर में वापस नहीं आएगा। लेकिन घर में जो हवन का जो धुआं हो वो पूरे घर में, सभी जगह पे, पूरे घर में, छत से लेकर बाहर सब जगह में उस धुएं को आपको दिखाना है। घर के नेगेटिव ऊर्जा दूर होंगे। तो ये करके देखें, फिर जीवन में बड़े परिवर्तन ना हो तो कहना ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज आप हर चीज को ठीक ठीक करना चाहेंगे, लेकिन परफेक्शन की चाह आपको थका सकती है। हर बात को सुधारने की जरूरत नहीं होती। कामकाज में बारीकियों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा, लेकिन लोगों की छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें। सेहत और रूटीन पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। देर रात और अनियमित खान पान से बचें। आज सोच थोड़ी अलग चलेगी। आप वही बातें देख पाएंगे जो दूसरों को अभी नहीं दिख रही। दोस्त या टीम से सहयोग मिलेगा। बस जिद पर अड़े रहने से बचें। अपनी बात रखें, लेकिन दूसरों की बात भी सुने। आज नए विचार भविष्य में बड़ा रूप ले सकते हैं। आज मन संतुलन ढूंढेगा।
किसी एक पक्ष को चुनना मुश्किल लग सकता है, लेकिन फैसला टालना भी सही नहीं। रिश्तों में आज नरमी और समझदारी बहुत काम आएगी। कोई आपकी राय चाहेगा, इसलिए बोलने से पहले सोचे। कला, संगीत या अपनी पसंद की किसी चीज में समय बिताने से मन हल्का और खुश रहेगा। आज भीतर बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन आप सब कुछ दिखाना नहीं चाहेंगे। ये ठीक भी है। काम में गहराई से ध्यान देंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। शाम के समय थोड़ा अकेला समय या आत्मचिंतन आपको बेहतर महसूस कराएगा। आज मन खुला खुला रहेगा। कुछ नया सीखने, जानने या कहीं निकलने की इच्छा होगी। अगर अभी संभव ना हो तो कम से कम प्लान जरूर बनाएं। उम्मीद और पॉजिटिव सोच आपका साथ देगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा वादे करने से बचें। जो कर सके वही कहें। किसी पुराने दोस्त से बातचीत मन खुश कर सकती है। किसी की बात जल्दी दिल को छू सकती है। मदद करने का मन करेगा, लेकिन याद रखें, हर किसी का बोझ आपको उठाने की जरूरत नहीं है। आज खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। संगीत, ध्यान या शांति में बैठना आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा। अपने दिल की सुने, लेकिन खुद को भूल न जाए। ऐसे में कई लोग अपने घर में सूर्य देव से जुड़ी चीजें घर लाते हैं। इन्हीं में से यदि तांबे का सूर्य, यदि आप भी इस मौके पर तांबे का सूर्य घर ला रहे हैं, तो इसे टांगने से पहले वास्तु नियम जरूर जान लें। वास्तु शास्त्र में तांबे के सूरज को काफी महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इसे घर में सही स्थान और दिशा में लगाने से बरकत बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि तांबे का सूर्य कहां और कैसे लगाएं। साथ ही इसे लगाने के लाभ भी जानेंगे। वास्तु शास्त्र में तांबे के सूर्य को सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सूर्यदेव सफलता और ऊर्जा के कारक होते हैं और पूर्व की दिशा उनके उदय की दिशा है, जो ये सारी ऊर्जाएं हमारे जीवन में लेकर आती है। ऐसे में आप तांबे का सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। तांबे के सूर्य को मंगलवार या रविवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। इसे ऐसी ऊंचाई पर लगाना चाहिए कि यह सम्मानजनक स्थान पर हो। यदि आपके घर में पूर्व दिशा की ओर कोई खिड़की या कोई रास्ता नहीं है, तो दीवार पर तांबे का सूर्य लगाएं। दरअसल ये उस ऊर्जा की पूर्ति करता है जो आपको सूर्य से मिल सकती है। संतुलन आज आपके कामों को गाइड करेगा। सोच समझकर प्लानिंग और क्लियर बात छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे सिक्योर कदमों पर भरोसा करें। जब मदद मांगी जाए तो मदद करें और जरूरत पड़ने पर प्यार भरी मदद स्वीकार भी करें। शाम तक आप शांत, ज्यादा काबिल और जल्द ही जिम्मेदारी भरे अगले कदम उठाने के लिए तैयार महसूस करेंगे। विकल्प चुनें। दूसरों के साथ प्यार से बात करें। आज के दिन काम और घर पर छोटी छोटी जीत पर फोकस करें, जो आत्मविश्वास बढ़ाती है और खुशी लाती है। कामकाज के मोर्चे पर आज नया सोचने और जल्दी सीखने से फायदा होगा। ऐसे काम हाथ में लें जहां आपकी क्रिएटिविटी और एडाप्ट करने की क्षमता दिखे। कोई छोटा ट्रेनिंग सेशन या सही सवाल पूछना आगे चलकर बड़ा मौका दिला सकता है। टीम वर्क में सकारात्मक लक्ष्य रखें और दूसरों की राय भी ध्यान से सुनें। दिन के अंत तक कोई छोटी सफलता आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन खुद को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें। बीच बीच में हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। खान पान सादा और पौष्टिक रखें। पानी पर्याप्त पिए। बेचैनी महसूस हो तो हल्की वॉक या कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी मन को शांत करेगी। सही नींद आज आपकी सेहत की कुंजी रहेगी।